हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस लेके आए हैं वो है भाषा क्या होता है, तो और बोली क्या होता है, और भाषा और बोली में मेनली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हम लोग जनरली नाम सुनते हैं भाषा का। ठीक है, भाषा का हम लोग नाम सुन रहे हैं, उसके अलावा हम लोग बोली का भी नाम सुनते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई बार हम लोग को ऐसा होता है कि हम लोग भाषा और बोली में डिफरेंस ही नहीं कर पाते। कई बार हमें लगता है कि भाषा और बोली एक ही है, डिफरेंस क्या है। लेकिन बेसिकली कुछ डिफरेंस है, कुछ समान हमें तो लगते हैं लेकिन कुछ तो डिफरेंस है, तभी तो नाम अलग है ना। नाम अलग है तो और लेकिन भाषा और बोली में अंतर है। तो इसी को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू में दे दूं कि भाषा और बोली होता क्या, उसके बाद मैं आपको लिटरेचर पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाषा क्या होता है। आप हिंदी भाषा बोलते हैं, जनरली हम लोग सबको ही हिंदी भाषा बोलते हैं। तो हिंदी क्या होता है, अगर झारखंड में हिंदी भाषा बोलते हैं, आप जाइए बंगाल जाइए, वहाँ के लोगों को भी हिंदी भाषा समझ में आएगा। आप तमिलनाडु जाइए, वहाँ के लोगों को भी हिंदी भाषा समझ में आएगा। आप यहाँ तक छोड़िए, भारत छोड़िए, आप नेपाल जाइए या पाकिस्तान जाइए, हिंदी भाषा समझ में आ गया। तो आपको ये क्या समझ में आया इससे, कि आप कहीं भी जाइए आपको हिंदी भाषा समझ में आ गया। यानी जो भाषा किसको कह सकते हैं, यानी एक तरीके से भाषा क्या होता है, भाषा जो बड़े क्षेत्रों में बोला जाता है। मैंने अभी झारखंड, बिहार, बंगाल का नाम लिया ना, या समझ लीजिए कि भाषा पूरा इंडिया में बोला जाता है। यानी कि एक तरीका से भैया भाई भाषा मतलब हिंदी मत समझिए, और भी है, इंग्लिश हो सकता है। यानी कि भाषा उसको कर सकते हैं जो बड़े क्षेत्र में बोला जाता है। आप ये आप बांग्ला भाषा बोल सकते हैं जो पूरा बंगाल में बोला जाता है, पूरा बंगाल और भी कई जगहों में होता है। यानी कि भाषा वो होते हैं जो बड़े क्षेत्रों में ज़्यादा लोग बोलते हैं। लेकिन बोली क्या होता है, कम छोटे क्षेत्र में बोला जाता है। आप छोटे से क्षेत्र में आप कहीं पे आप कहीं रहते हैं, आपका मोहल्ले, आपके समुदाय के लोग खाली बोलते हैं, आपका परिवार के लोग बोलते हैं, यानी कि छोटे कम लोग बोलते हैं, तो वो होता है बोली। भाषा क्या होता है, ज़्यादा लोग बोलते हैं, बड़े क्षेत्र में बोला जाता है। बोली कम छोटे क्षेत्र में कम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद और देखिए कि भाषा और बोली में डिफरेंस क्या है। और डिफरेंस ये है कि भाषा को आप जनरली लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप हम लिखते हैं, ऑफिशियल काम में यूज होता है। लेकिन बोली को क्या कहता है, जनरली लिखा नहीं जाता, क्योंकि ये जनरली आसपास के लोग ही बोलते हैं, आपके परिवार के आसपास के लोग बोलते हैं, और ये ऑफिशियल काम में यूज नहीं होता, ना ही लिखने के लिए कोई भी किसी स्कूल में पढ़ाया होता है। यानी कि बोली क्या होता है, ऑफिशियल काम में यूज नहीं होता है, ना लिखने के लिए यूज होता है। लेकिन भाषा जो होता है ऑफिशियल काम में भी यूज हो सकता है, लिखने के लिए यूज हो सकता है, और बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। यानी कि भाषा और बोली का जो थोड़ा मोटा मोटा अंतर मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया स्टार्टिंग में, और आगे जब लोग पढ़ेंगे तो और भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा भाषा और बोली का डिफरेंस को। तो चलिए सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा किसी देश या समुदाय के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली संचार प्रणाली है। भाषा क्या होता है, भाषा हम लोग बोलते क्या है, एक आदमी से दूसरे आदमी बात करने के लिए होता है। एक दूसरे से बातचीत करना, अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाने, और दूसरा का मैसेज अपना खुद रिसीव करना, यही तो भाषा होता है। ठीक है, उसके अलावा हम मनुष्य विभिन्न शब्दों के साथ संचार के एक विधि के रूप में भाषा का उपयोग करते हैं। भाषा का उपयोग सिर्फ यही तो होता है कि संचार के रूप में उपयोग करता है। दूसरे को कुछ बोलो वो समझेगा, तीसरे को कुछ बोलो वो समझेगा, या सभी लोगों को बोलो समझेगा। कोई ना कोई भाषा होता है जो कि कॉमन लोग समझते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग के अलग अलग भी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा वही हुआ, मेनली इसका मकसद हुआ कि संचार को लेकर, बातचीत करने को लेकर भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, भाषाविदों के अनुसार भाषा मान व्याकरणिक नियमों द्वारा नियंत्रित प्रतीकों और अर्थों की एक प्रणाली है। लेकिन ज़्यादातर बड़े बड़े जो भाषाविद हैं वे क्या बोलते हैं, तो भाषा क्या होता है जिसमें व्याकरण के नियम को माननी होती है। ठीक है, व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं, वो भाषा कहलाते हैं। तो किसी भाषा के आमतौर पर दो प्रमुख पहलू होते हैं, एक होते हैं मौखिक और एक होते हैं लिखित। ये तो हमें सभी मालूम है। कोई भी भाषा अगर हम कोई आदमी बोलता है तो उसे मौखिक कहते हैं, अगर वो कोई भी भाषा वो लिख के किसी को बोलता है तो वो तो लिखित कहलाता है। यानी कि भाषा के दो पहलू होते हैं, मौखिक और लिखित। और एक तीसरा भी होता है जो सांकेतिक, जिसका मैंने यहाँ पे वर्णन नहीं किया। तीसरा क्या होता है, सांकेतिक, जो मैंने संकेत करके बताते हैं, इशारा करके भी बता सकते हैं। कोई इशारा हम अपने अंगुलियों से, आँख से या फिर सिर से इशारा करके भी कुछ बातें अगर दूसरे को बोलते हैं तो वो भी भाषा के रूप पहलू में ही आते हैं, उसके रूप में ही आते हैं। ठीक है, उसके आगे देखते थे कुछ भाषा का नाम मैंने लिखा है। देखिए, हिंदी के बाद भारत में अगर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है तो वो क्या है, बंगाली।
जनरली सभी लोग, बहुत सारे लोगों को पता है बंगाली भाषा समझ में ज़रूर आता है। बहुत लोग लिख नहीं पाते लेकिन समझ में आता है, यानी कि ये भी बंगाली भाषा बहुत ज़्यादा बंगाल में तो फेमस ही है। वहाँ का तो राजकीय भाषा ही है बंगला है, ठीक है। उसके बाद पंजाबी, जो पंजाब का भाषा है, मराठी महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं, गुजराती गुजरात के लोग बोलते हैं, राजस्थानी राजस्थान के लोग बोलते हैं। यानी कि ये सारे जो एग्जाम्पल है ये सब भाषा के एग्जाम्पल है। यानी ये सारे भाषा पर्टिकुलर जगह में, बहुत बड़े इलाकों में लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका भोजपुरी नाम भी फेमस हो गया है। उम्मीद है भाषा को समझ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। भाषा एक आदमी से दूसरे आदमी बातचीत करने के लिए यूज होता है और भाषा बड़े क्षेत्रों में भी बोला जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि बोली, बोली क्या होता है। तो बोली को भी क्लियर कर लेते हैं। तो किसी क्षेत्र किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को ही बोली कहा जाता है। देखिए बात को गौर करिएगा, किसी विशेष क्षेत्र में ही बोला जाता है, बड़ा क्षेत्र में नहीं। इसके अलावा ये सिर्फ मौखिक ही होता है, ठीक है। मौखिक सिर्फ बोलने के लिए यूज होता है, लिखने के लिए यूज नहीं होता। बोली जनरली सिर्फ बोलने के लिए यूज होता है, लिखने के लिए नहीं। और ये किसी खास क्षेत्र में, खास क्षेत्र का कुछ आबादी के लोग ही बोलते हैं, तो वो होता है बोली। देखो बोली भाषा का छोटा इकाई होता है। यानी अगर भाषा बड़े क्षेत्र में बोला जाता है तो बोली छोटे क्षेत्र में बोला जाता है। देखो बोली का प्रयोग केवल साधारण बोलचाल में किया जाता है, एकदम नॉर्मल बोलचाल में, घर परिवार में बोलते हैं तो वो बोली कहलाता है। बोली के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जाती, एक बात भी कवर करने का है। बोली के द्वारा स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा नहीं जाती, भाषा का द्वारा शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। एक बोली को कभी कभी किसी विशेष भाषा उप समूह या प्रकार के रूप में भी देखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगता है कि बोली जो है फला भाषा से आया है, यानी कि किसी भाषा का छोटा रूप को कभी कभी बोली बोला जाता है। इस मोटे तौर पर किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में या लोगों के एक विशेष समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का एक संस्करण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में अगर वो लोग, वहाँ के आबादी कुछ लोग बोलते हैं, वहाँ के छोटे आबादी के लोग अगर कोई भाषा बोलते हैं उसे बोली कहते हैं। यानी कि वो कुछ बोलने वाले बातचीत, वो लिखने के लिए यूज नहीं होते, सिर्फ बोलने के लिए यूज होते हैं। और जनरली अपनों में ज़्यादातर होता है बातचीत, अपने परिवार हो गया, अपने समूह के लोग, अपने समुदाय के लोग, इनमें बोला जाता है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैं अगर आपने पहले भाषा का डेफिनेशन और बोली का डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, तो भाषा और बोली में आप अंतर भी बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए पहला अंतर देख लेते हैं कि भाषा में साहित्य की प्रचुरता होता है। यानी आप ये जानते हैं कि हिंदी भाषा में साहित्य लिखा जाता है, अंग्रेजी में साहित्य लिखा जाता है, बंगाल में साहित्य लिखा जाता है, मैंने किताब लिखा जाता है। लेकिन बोली में किसी भी तरह का साहित्य नहीं लिखा जाता, मैंने साहित्य का अभाव होता है, कोई भी किताब लिखा नहीं जाता, क्योंकि बोली तो सिर्फ बोलने के लिए यूज होता है, लिखने के लिए नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक माने बहुत बड़े क्षेत्र में भाषा बोला जाता है, लेकिन बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, कुछ निश्चित जगह में, कुछ सीमित क्षेत्र में ही बोली बोला जाता है। उसके आगे देखते हैं, भाषा में अनेक बोलियां हो सकती है। एक भाषा के अंदर कई बोलियां होती है, लेकिन भाषा को वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता, ठीक है। भाषा को वाणी में समाहित नहीं किया जा सकता। तो भाषाएं लिखित और मौखिक दोनों प्रकार का होता है। यानी कि भाषा को तो हम लिख भी सकते हैं, इसके अलावा बोल तो सकते ही सकते हैं, यानी कि दोनों काम भाषा में होता है। तो लेकिन बोली में सिर्फ बोला जाता है, केवल मौखिक होता है, लिखा नहीं जाता है, ठीक है। आगे के अंतर को देखते हैं। देखिए भाषा हर जगह काम आता है। भाषा जो होता है हर जगह में, बहुत बड़े क्षेत्र में काम, बहुत बड़े क्षेत्र में कहीं भी आप एक कुछ भाषा को बोलो तो वो यहाँ के लोग समझ जाते हैं, जनरली समझ जाते हैं। लेकिन बोली जो है केवल विशेष क्षेत्र में बोला जाता है। तो एक बोली आप किसी क्षेत्र में बोलते हैं, आप किसी दूसरे जगह में जाके वही बोली बोलेंगे तो वहाँ के लोग हो सकता है ना समझ सके, ठीक है। तो बोली अपने ही क्षेत्र में लोग समझ पाते हैं। उसके आगे देखते हैं, भाषा व्याकरण के नियमों पर आधारित होता है। यानी कि भाषा में जो होता है वो सारे नियम, व्याकरण के नियम कानून से बंधे होते हैं। लेकिन बोली में कोई भी व्याकरण के नियम नहीं माने जाते, वह व्याकरण के नियम फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया है भाषा और बोली का क्या होता है, और उसका डिफरेंस पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर, ठीक है। तब तक गुड बाय।